आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है पेडोलॉजी इन लीगल टीचिंग। रिसर्च मेथोडोलॉजी में पेडोलॉजी इन लीगल टीचिंग का एक टॉपिक है। वो क्या होता है हम ब्रीफली देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन: पेडोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। पेडोलॉजी विच मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग लीगल एजुकेशन। पेडोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। पेडोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन मेथड है और प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लीगल एजुकेशन को शेप देने का इंपॉर्टेंट काम पेडोलॉजी करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीगल टीचिंग, पेडोलॉजी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉ स्टूडेंट्स लर्न, हाउ लॉ स्टूडेंट्स थिंक एंड अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल्स। पेडोलॉजी क्या हेल्प करता है और क्या इन्वॉल्व करता है? अंडरस्टैंडिंग द लॉ स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, थिंक करते हैं और अप्लाई टू द लीगल प्रिंसिपल्स इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। इट emphasizes a student centered approach. It is a pedagogy. Pedagogy is emphasizes a student centered है approach to teaching law and aim to create an effective and innovative pedagogical strategies. वो क्या करता है? स्टूडेंट सेंटर्ड है और स्टूडेंट को टीचिंग लॉ एंड एम्स टू क्रिएट इफेक्टिव इनोवेटिव एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के लिए। ओके, उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में क्या है? पेडोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल मेथड्स। पेडोलॉजी इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। पेडोलॉजी विच मीन्स क्या है? पेडोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल मेथड्स, द लर्निंग प्रोसेस एंड द psychological aspects of the education. In the legal teaching, it focuses on understanding the how law students grasp the legal concept. पेडोलॉजी क्या रेफर करता है? स्टडी मेथड्स, एजुकेशनल जो स्टडी मेथड्स है वो रेफर करता है, एजुकेशनल मेथड्स को रेफर करता है। एंड लर्निंग प्रोसेस एंड दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एजुकेशन का उसके लिए। इन द लीगल टीचिंग, इट फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग हाउ द लॉ स्टूडेंट्स ग्रास्प लीगल कंसेप्ट्स। इसमें क्या है? लीगल टीचिंग में क्या है कि हाउ द लॉ स्टूडेंट्स ग्रास्प द लीगल कंसेप्ट्स, हाउ द लॉ स्टूडेंट्स अप्लाइज दैट थियोरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल, कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। एंड हाउ द लीगल एजुकेटर्स कैन टेलर देयर मेथड्स अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये हुआ मीनिंग में सिंपली इतना ही है कि पेडोलॉजी क्या करता है? पेडोलॉजी रेफर करता है लॉ स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल मेथड्स जो है नए नए वो क्या करता है? रेफर करते हैं। और एम इतना ही है कि जो हमारा ग्रास्प है कि इजीली हम ग्रास्प कर सके जो प्रिंसिपल्स है एंड प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सके। ओके, उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट में पेडोलॉजी इन द लीगल एजुकेशन इंटीग्रेट्स थेरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग साइकोलॉजी एंड द लीगल रीजनिंग। इट इज अ ब्लेंड ऑफ फॉलोइंग। हम देखेंगे सबसे पहले कंसेप्ट में क्या बोला है? पेडोलॉजी इन द लीगल एजुकेशन इंटीग्रेट्स द थेरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोला है? कि थेरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला है। लर्निंग साइकोलॉजी को लर्न करता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, जो लीगल रीजनिंग है उसको लीगल रीजनिंग में देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके। एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके बाद लीगल एजुकेशन और टीचिंग मेथोडोलॉजी। एंड दिस कंसेप्ट प्रमोट्स अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रॉब्लम्स। जो ये कंसेप्ट है, जो ये हमने कंसेप्ट देखे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, लीगल एजुकेशन, लर्निंग साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स देखा। दिस मेथड क्या प्रमोट करते हैं? पर्सनलाइज द लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम नेचर देखेंगे। नेचर में क्या बोला है? इंटरडिसिप्लिनरी। क्या है? जो पेडोलॉजी है वो क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। कंबाइंस एजुकेशन, साइंस एंड साइकोलॉजी एंड लॉ। क्या बोला है? कंबाइंस एजुकेशन, साइंस एंड साइकोलॉजी एंड दी लॉ। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होगा? इंटरडिसिप्लिनरी इधर रिसर्च इंटीग्रेट से क्या है? रिसर्च इंटीग्रेट है नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जो इंटरडिसिप्लिनरी है, हम क्या देख रहे हैं? नेचर देख रहे हैं, पेडोलॉजी का नेचर देख रहे हैं। नेचर में फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी कंबाइंस एजुकेशन, साइंस, साइकोलॉजी एंड लॉ। इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंटीग्रेट्स नॉलेज इंटीग्रेट करता है एंड मेथड्स फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। क्या क्या प्रोवाइड करता है? मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। मटेरियल प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है और मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल लेंगे हम इसमें। और उससे पहले इन रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैसे है? इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लाइक अ टूल्स। इंटरडिसिप्लिनरी हम क्या यूज करते हैं? क्या टाइप यूज करते हैं? टूल्स, थेरीज एंड डाटा फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इशूज दैट द सिंगल फील्ड कैनॉट एक्सप्लेन। ओके, सिंगल हम जो एक बुक में से पढ़ेंगे तो सिंगल बुक cannot be fulfill our explanation, hence we refer the various books for study. Okay, उसके बाद एग्जांपल में क्या देखेंगे? लीगल रिसर्च, एक लीगल रिसर्च है स्टडिंग एनवायरमेंटल लॉ माइट इंटीग्रेट लॉ, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन। जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे उसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं तो ऑन बोथ नेचर एंड इंडस्ट्रीज। तो हम क्या करेंगे? लॉ गिव्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लॉ क्या करता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करता है। इकोलॉजी क्या करता है? एक्सप्लेन्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ है। और इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक्सेस टू कॉस्ट बेनिफिट इम्प्लीकेशंस। ये क्या हुआ? वेरियस
वेरियस सोर्सेज हो गए हमको स्टडी करने के लिए। ये हुआ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है पेडियोलॉजी। तो पेडियोलॉजी क्या करता है, हमको इतना ही लिखना है सिर्फ कि पेडियोलॉजी हमको क्या करता है, रिसर्च इंटीग्रेट से नॉलेज देता है, मेथड बताता है डिफरेंट डिसिप्लिन की, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एक्नॉलेज करने के लिए, और नॉलेज करने के लिए हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है। एज अ टूल यूज़ करते हैं हम इसको। ओके, उसके बाद डायनामिक है। डायनामिक में क्या बोला है, इवॉल्व विद द चेंजिंग लीगल सिस्टम एंड एजुकेशनल ट्रेंड्स। इसको हम लाइक इवोल्यूशन टाइप हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, डायनामिक का मतलब बेसिक क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नॉट अ स्टैटिक नहीं है। तो क्या होगा, इट इवॉल्व विद द टाइम। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है, वो क्या होता है कि इवॉल्व टाइम टू टाइम, जैसे नीड्स चेंज होते हैं वैसे ही क्या होता है, रिसर्च भी चेंज। अब हमको जैसे सोसाइटी की नीड है वैसे हमको रिसर्च करना पड़ता है। ओके, उसके बाद इट इवॉल्व विद द टाइम टू टाइम विद द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग सोसाइटल इशूज। क्या बोला है, न्यू टेक्नोलॉजीज के अनुसार और इमर्जिंग सोशल इशूज और नीड ऑफ सोसाइटी के अनुसार हमको रिसर्च करना पड़ता है। और उसको हम डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है, डायनामिक अप्रोच अडेप्ट्स टू न्यू डाटा मेथड्स। लाइक अब रिसेंटली देखे तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और सॉफ्टवेयर देख रहे हैं हम। एंड कंटेम्प्रेरी इशूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च। कंटेम्प्रेरी इशूज क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च, एआई टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रहा था कुछ तो इशूज आए होंगे ना, कंटेम्प्रेरी इशूज होंगे, उसको हम डायनामिक बोलेंगे। और एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ साइबर क्राइम्स लॉ मस्ट भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है। जो साइबर क्राइम लॉ है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है। इट्स मेथोडोलॉजी टू इंक्लूड द न्यू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल फ्रॉड, जो फ्रॉड है, हैकिंग मेथड्स है, वो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके क्या बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, उसको हम डायनामिक बोलेंगे। स्थिर नहीं है, उसको हम चेंज करते रहते हैं। ओके, उसके बाद दिस यूज टू लाइक अ मशीन लर्निंग, इसको हम मशीन लर्निंग भी बोलते हैं डायनामिक को। फॉर अ प्रेडिक्टिव लीगल एनालिटिकल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक मेथोडोलॉजी। उसके बाद ये क्या है, जो पेडोलॉजी है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। उसमें फोकस इज ऑन द स्टूडेंट्स। बेसिक जो फोकस है ऑन द स्टूडेंट पे है, एंगेजमेंट, कॉम्प्रहेंसिव एंड एप्लीकेशन इसके ऊपर है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक का मीनिंग, दिस इज द अप्रोच फोकसेस ऑन द लर्नर्स नीड्स। जो लर्नर्स का नीड है उसके ऊपर बेस्ड होता है, इंटरेस्ट पे ऊपर होता है। एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट into the रिसर्च प्रोसेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इट एम्फसाइजेस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, where the students select the topic of interest, frame research questions and develop skills through the hands on the research. Okay, उसके बाद एग्जांपल में क्या देखेंगे, in a law students might choose to research guide gender justice based on the recent court ruling. Then they learn by collecting the data through the interviewers, surveys, analyze the judgment and the presenting their findings. So the becoming active participant in the research process. ये जो है स्टूडेंट सेंट्रिक है, जो कुछ इस पेडोलॉजी में दिया है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट को नॉलेज इंकरेज करने के लिए, इसके लिए है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या है, इनकरेजेस द लीगल टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग स्टाइल। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव रिसर्च मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्स द थिंकिंग क्रिटिकली। हम एवरी जो थेरी है उसको हम क्या करते हैं, जो जूरिस्ट थे वो क्या करते थे, एवरी थेरी को क्या करते थे, क्रिटिकली एनालाइज करते थे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव में क्या बोला है, क्रिटिकली हम थिंकिंग करेंगे, वंस ओन अजम्पशन, खुद का अजम्पशन देंगे उस पर, बायसेस एंड मेथड्स थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेसेस। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसका क्या यूज़ है, इट इंक्लूड्स द सेल्फ इवोल्यूशन, हमको एक सेल्फ इवोल्यूशन का चांस मिलता है। ठीक है।